दोस्तों, आज हम सुनेंगे एकादशी का व्रत कथा, श्रद्धा और भक्ति की कहानी। और इस व्रत को करने से हमें क्या लाभ मिलता है। भारत के एक शांत से गांव में गंगा दास नाम का एक वृद्ध ब्राह्मण रहता था। उसके सफ़ेद बाल और झुर्रियों से भरा चेहरा उसके अनुभवों की किताब जैसा था। उसका घर बड़ा नहीं था, लेकिन वहाँ हमेशा तुलसी की सुगंध और भजन की मधुर धुन गूंजती रहती थी। गंगा दास के साथ उसकी पोती छोटी सी चंचल सी गायत्री रहती थी। गायत्री अक्सर उनके पास बैठकर पूछा करती थी, बाबा, लोग एकादशी का व्रत क्यों रखते हैं? क्या भगवान नारायण इससे खुश होते हैं? गंगा दास मुस्कुराते हुए कहते हैं, हाँ बेटी, लेकिन सिर्फ भगवान को खुश करने के लिए नहीं। एकादशी मनुष्य के मन, आत्मा और जीवन को शुद्ध करने का एक मार्ग है। गांव में एकादशी का दिन आया। मंदिर की घंटियां बज रही थी। घर घर में शंखनाद हो रहा था। सभी लोग व्रत की तैयारी कर रहे थे। गायत्री ने फिर पूछा, बाबा, क्या ये व्रत सिर्फ बड़े लोग रख सकते हैं? गंगादास ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, नहीं बेटी, व्रत उन सबके लिए है जो अपने मन को पवित्र करना चाहते हैं, अपने भीतर की बुरी आदतों को, क्रोध, लालच और आलस्य पर विजय पाना चाहते हैं। एकादशी का अर्थ ही है इंद्रियों पर नियंत्रण। फिर गंगादास ने उसे एक पुरानी कथा सुनानी शुरू की। बहुत समय पहले विजयनगर नाम का एक नगर था। वहाँ धर्मशील नाम का एक राजा राज्य करता था। राजा शक्तिशाली था, पर उसका पुत्र माधव विलासी और अहंकारी था। उसे क्रोध जल्दी आता, व्यर्थ खर्च करता और दूसरों का अपमान कर देता। राजा बहुत चिंतित रहता था, मेरा पुत्र राज करेगा तो प्रजा का क्या होगा। एक दिन राजमहल में एक संत आए। उन्होंने माधव को समझाया, बेटा, मनुष्य की सबसे बड़ी जीत बाहर नहीं, भीतर होती है। शरीर को जिताने वाला योद्धा कहलाता है और मन को जीतने वाला विजयी होता है। संत ने कहा, एकादशी का व्रत रखो, अन्न का नहीं, बुरे विचारों का त्याग करो। फिर माधव ने उत्सुक होकर व्रत रखने का निश्चय किया। उस दिन उसने क्रोध नहीं किया, किसी पर कठोर शब्द नहीं बोले, मंदिर गया, भिक्षुकों को जल दिया और मन ही मन में भगवान विष्णु का स्मरण किया। रात तक उसे लगा जैसे उसके मन का बोझ हल्का हो गया हो। उसे पहली बार शांति का अनुभव हुआ। कुछ ही महीनों में माधव बदलने लगा। उसका चेहरा शांतवाड़ी, मधुर और हृदय करुणामय हो गया। राजा प्रसन्न हुआ और संत ने कहा, देखो, यही एकादशी का फल है। यह व्रत सिर्फ पेट खाली करने का नहीं, बल्कि मन को भरने का है। भक्ति, दया और संयम से रहने का है। फिर कहानी सुनाते सुनाते गंगादास बोले, गायत्री, एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित है। इसे रखने वाले कहते हैं, नारायण, हम आप में अपना विश्वास अर्पित करते हैं। हमारे भीतर जो भी अशुद्धि है उसे दूर कर दीजिए। फिर गायत्री ने धीरे से पूछा, बाबा, क्या सबको व्रत रखना चाहिए? गंगादास बोले, जो लोग स्वस्थ हैं वो रख सकते हैं, लेकिन जो बीमार हो, छोटे बच्चे हों या जिनके लिए डॉक्टर मना करते हों, उन्हें व्रत मजबूरी में नहीं रखना चाहिए। भगवान भक्ति देखते हैं, तपस्या की कठोरता नहीं। फिर गंगादास ने बताया, एकादशी के दिन लोग प्राय सात्विक भोजन करते हैं, फलाहार लेते हैं या जल के साथ भगवान का स्मरण करते हैं। असली व्रत यह है कि उस दिन कोई बुरा कर्म ना हो, झूठ ना बोले, अपशब्द ना कहें, किसी को आहट न करें और मन को पवित्र रखें। गांव की शाम ढल रही थी। आसमान के रंग सुनहरे हो रहे थे। मंदिर से आती आरती की आवाज़ गंगादास की बातों में घुल रही थी। उन्होंने अंत में कहा,
बेटी, एकादशी व्रत 3 बातों के लिए किया जाता है। पहला ये कि भगवान विष्णु की भक्ति और उनके प्रति प्रेम व्यक्त करने के लिए ये व्रत किया जाता है। दूसरा, मन और इंद्रियों पर नियंत्रण पाने के लिए, ताकि हम क्रोध, लोभ और मोह से दूर रहें। और तीसरा, पुण्य और शांति के लिए, ताकि जीवन सरल और संतुलित और पवित्र बने। फिर गायत्री के मन में जैसे प्रकाश फैल गया हो, उसने हाथ जोड़कर कहा, बाबा मैं समझ गई, एकादशी सिर्फ व्रत नहीं है, एक साधन है। यह खुद को बदलने का एक वचन है। चांद आसमान में चमक उठा, तुलसी के पास दीपक जल रहा था। गंगादास ने मंत्र पढ़ा, बैकुंठपति श्री नारायणाय नमः। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ थोड़ा सा प्यार हमें भी बरसा दीजिए।